नमस्ते हमारे एसएससी जीडी वाले प्यारे भाई, खुश हो जाइए। एसएससी जीडी 2025 का कई महीनों से अटका हुआ रिजल्ट आ गया। एसएससी ने सबसे पहले जो है फरवरी में ही जीडी का पेपर करवा लिया था, लेकिन रिजल्ट देखो पूरा मार्च चला गया, अप्रैल चला गया, मई चला गया, जून भी आधा बीत गया, रिजल्ट नहीं दिया। उससे परेशान होकर ट्विटर पे बच्चों ने और हमने भी एक हैशटैग ट्रेंड कराया और उसका रिजल्ट भी आया मेरे भाई। एसएससी जीडी 2025 का रिजल्ट आउट हो चुका है। हर एक उस मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट की लिस्ट आ गई है जो बच्चे फिजिकल देंगे मेरे भाई। अब होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। हालांकि मार्क्स अभी तक नहीं आए हैं। 4 लिस्ट इन्होंने दे दी है, मेल कैंडिडेट जो सिलेक्ट किए गए, फीमेल कैंडिडेट जो सिलेक्ट किए गए, जिन कैंडिडेट का रिजल्ट विदहेल्ड किया गया और जिनको डिबार्ड कर दिया गया है मेरे भाई एसएससी ने, क्योंकि वो गलत चीटिंग के केसेस में पकड़े गए थे। चारों लिस्ट आ गई हैं। वैकेंसी धमाकेदार थी इस बार जीडी में, पहले तो कम थी लेकिन बाद में वैकेंसी बढ़ा दी तो बढ़ के 53,690 वैकेंसी हो चुकी हैं। 53,690 और लगभग इसका 8 गुना 4 लाख से ज्यादा बच्चे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी और पीएचडी के लिए उन्हें क्वालिफाई किए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाओगे बच्चों तो टेलीग्राम चैनल पर मैंने नोटिस भी डलवा दिया और लिस्ट भी डलवा दी। हालांकि फीमेल कैंडिडेट की लिस्ट अभी अपलोड हो रही है, वो नहीं आई है, लेकिन बाकी लिस्ट, मेल कैंडिडेट की लिस्ट, विदहेल्ड कैंडिडेट की लिस्ट और डिबार्ड कैंडिडेट की लिस्ट टेलीग्राम चैनल पर डलवा दी, आप देख लीजिएगा। यह पूरा राइट अप है। ये एग्जाम होता है बेसिकली जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं, जैसे सीएपीएफ, सीआरपीएफ, एसएसएफ, एनसीबी, इनमें कांस्टेबल की जो पोस्ट होती है मेरे भाई, सब इंस्पेक्टर से नीचे, उसके लिए मेरे दोस्त। तो रिजल्ट आया है सीएपीएफ, एसएसएफ, राइफलमैन, आसाम राइफल, सिपाही, नारकोटिक्स, कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2025। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट अपियर इन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसे पीएचटी बोलते हैं और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसे पीईटी बोलते हैं, उसके लिए शॉर्ट लिस्ट के लिए आया है मेरे भाई। टोटल जो है 25,21,839 बच्चों ने ही पेपर दिया था। फॉर्म 50 लाख से ज्यादा बच्चों ने भरे थे, लेकिन पेपर 25 लाख नहीं दिया। 50%, आधे बच्चे भी नहीं गए थे पेपर देने। पेपर आपका 4 फरवरी से 25 फरवरी तक करवा लिया गया था। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन पेपर हुआ था। 80 क्वेश्चंस होते हैं मेरे भाई, 160 नंबर का पेपर होता है। अब इसमें मेरे दोस्तों ये सारी पोस्ट हैं। ये है फोर्स या ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ में कांस्टेबल, इसका पोस्ट कोड ए है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीएसएफ, इसका पोस्ट कोड बी है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, इसका पोस्ट कोड सी है। इस तरीके से मेरे भाई देखो, जीडी की जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज लगती है। हर स्टेट की मेल फीमेल की अलग अलग कट ऑफ लगेगी, लेकिन 2 ऐसी हैं मेरे भाई इसमें पोस्ट जिनकी केवल एक सिंगल कट ऑफ लगती है पूरे इंडिया में। सेंट्रल कट ऑफ लगती है सिंगल, वो है आपका एसएसएफ सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स और है आपका एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है स्टेट नहीं मेरे भाई, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल डिपार्टमेंट है ना। जो हमारे सचिवालय होते हैं, केंद्रीय सचिवालय हो गया, विदेश मंत्रालय होगा, तो इनमें जो आपके कांस्टेबल हैं, जो सिपाही हैं मेरे भाई, वो, और एनसीबी आपको है ही नारकोटिक्स, जो ड्रग्स वगैरह को जो रोकने का काम करते हैं एनसीबी। ये जो डिपार्टमेंट है इनकी कट ऑफ सबसे ज्यादा भी जाती है और इसकी एक सिंगल कट ऑफ लगती है मेरे भाई। ठीक है जी, बाकी सबकी स्टेट वाइज कट ऑफ लगेगी। अच्छा, यहां देख लेते हैं मेरे भाई। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपको छूट मिलती है मेरे भाई, आपके मार्क्स बढ़ाए जाते हैं। अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है जो सबसे अपर लेवल है, तो आपके भैया जो मैक्सिमम मार्क्स है, टोटल पेपर 160 नंबर का होता है, तो 160 का 5% कितना हो गया आपका 8 नंबर, तो आपको 8 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो 160 नंबर का 3% 4.8 नंबर आपको दिए जाएंगे। जितना भी आपने स्कोर किया वो ऐड हो जाएंगे। जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट नहीं है उसको कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिया जाएगा। एनसीसीफी का ए सर्टिफिकेट जो बिल्कुल बेसिक होता है, इसमें 160 का 2% 3.2 नंबर, मान लीजिए किसी बच्चे के नंबर आए 120 नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो 3.2 नंबर उसके और बढ़ा के 123.2 आएंगे। वो फाइनल जब लिस्ट आएगी मार्क्स उसमें अपडेट रहेंगे मेरे दोस्त। ठीक है जी, आ जाइए। अभी तो केवल यह बता दिया गया कि हां जी आपका नाम शॉर्टलिस्ट है, आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना। सबसे पहले है मेरे भाई फीमेल कैंडिडेट की, यहां पे कट ऑफ बताएगा, मैं बताता हूं कट ऑफ। फीमेल कैंडिडेट जो क्वालिफाई की हैं ऑल इंडिया वैकेंसीज ऑफ एनसीबी के लिए मेरे दोस्त,
जनरल की ओबीसी, ईएसएम और ईडब्ल्यूएस, ये कैटेगरी कितनी फीमेल कैंडिडेट अवेलेबल है, कट ऑफ क्या गई है। जैसे कि यहाँ पे जनरल कैटेगरी की फीमेल गर्ल्स की एनसीबी की जो कट ऑफ है 141 नंबर है, 141 नंबर, ठीक है। ओबीसी 140 नंबर है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की भी 139 है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ये पार्ट भी का यहाँ पे कोई खास मतलब नहीं है। डेट ऑफ बर्थ भाई, जो इस कट ऑफ में लास्ट में जो गर्ल सिलेक्ट हुई है उस लास्ट सिलेक्टेड गर्ल की ये डेट ऑफ बर्थ है यहां पर, ठीक है जी। उसके बाद हाँ, फीमेल कैंडिडेट जो क्वालिफाई हुई है अगेंस्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाइज वैकेंसी ऑफ फोर्स अदर देन एनसीबी, एनसीबी के अलावा जो स्टूडेंट क्वालिफाई हुई हैं स्टेट वाइज जो कट ऑफ आई है वो है 40,047। 40,047 गर्ल्स को क्वालिफाई किया गया है टोटल मेरे भाई, टोटल फिजिकल पीईटी और पीएचटी देने के लिए, है ना। ये अदर देन एनसीबी हैं, अगर हम अदर देन एनसीबी, और इसमें कितनी है, इसमें बताया गया है, अच्छा इसमें नहीं बताया है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं मेल कैंडिडेट के बारे में। तो मेल कैंडिडेट के बारे में जब आप आओगे तो यहां पर मेल कैंडिडेट क्वालिफाइड अगेंस्ट ऑल इंडिया वैकेंसीज ऑफ एनसीबी और एसएसएफ, सेंट्रल इनकी एक सिंगल कट ऑफ लगती है। तो जैसे आप एनसीबी देखेंगे, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उसमें जनरल के कैंडिडेट कितने थे, मात्र 75 कैंडिडेट थे, और उनकी कट ऑफ जो गई है 147 गई है। उसके बाद 147 से जितने मार्क्स है वो सिलेक्ट कर लिए, वो पीईटी देंगे, पीएचडी देंगे, जो पास कर जाएंगे उनको नौकरी लग जाएगी। इसमें मेंस जैसा कोई चक्कर है नहीं मेरे भाई, ठीक है ना। ये लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स हैं। ऐसे ही अगर हम एसएसएफ की बात करें तो उसमें जनरल के 144 है, ओबीसी की 143 है, एससी की 137 है, एसटी की 133, कोई बहुत ज्यादा फर्क तो मुझे इसमें दिख नहीं रहा। ईडब्ल्यूएस की 142 है ना, तो यानी कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आसपास ही है मेरे दोस्त, है। हाँ, वही तो फाइनल कट ऑफ जाएगी मेरे भाई, ये तो केवल सिलेक्ट किया गया आपको पीटी पीएचटी के लिए, ठीक है जी। अगर हम बात करें जो टोटल मेल कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, क्योंकि यहां पे साथ साथ बता दिया एसएसएफ और एनसीबी में कितने मेल फीमेल क्वालिफाई हुए हैं अलग अलग कैटेगरी में, ये यहां पे साथ साथ बता दिया गया है टोटल ही, ठीक है जी। अब एसएसएफ और एनसीबी के अलावा बाकी अदर पोस्ट में जो मेल कैंडिडेट हैं वो हैं 3,51,552, कुल 3,51,552 लड़कों को लिया गया है, और 40,000 के आसपास गर्ल्स भी इसमें ऐड कर दो तो लगभग जो है ये 4 लाख के करीब हो गए। तो यानी कि वैकेंसी है 53,000 का लगभग 8 गुना, 7 से 8 गुने के बीच जो है इन्होंने कैंडिडेट ले लिए हैं, ठीक है जी। अब इस 3,51,000 बॉयज में जनरल के अगर हम देखेंगे, जनरल के, अच्छा ये भी बताया गया कि ये जनरल की कट ऑफ क्वालिफाई कर गए हैं, ऐसे नहीं बताया गया। अच्छा, जनरल के ये रहे ना 1,51,903 जनरल के हैं, ओबीसी के 77,000 हैं, एससी के 54,000 हैं, ईडब्ल्यूएस के 25,000 हैं, और एसटी के 40,764 है। सब कुछ यहां पे डिटेल में बताया गया है, ठीक है जी। देखिए मेरे दोस्त, कई तरह के एरिया होते हैं, जैसे कि जनरल एरिया है, यूपी पूरा जनरल एरिया है, कोई वहां पे नक्सल या इस तरह के कोई है नहीं। जैसे झारखंड में नक्सलाइट एरिया हैं, छत्तीसगढ़ में भी कुछ नक्सलाइट एरिया हैं, जैसे बॉर्डर एरिया, बिहार की बॉर्डर लगती है नेपाल के साथ, तो बिहार में बॉर्डर एरिया भी है, जनरल एरिया, कुछ एक आध जिलों में नक्सलाइट एरिया भी है। तो नक्सलाइट एरिया की जो कट ऑफ लगेगी मेरे भाई वो थोड़ी सी कम लगेगी, वो रिस्क वाला काम है वहां पर। जनरल एरिया जो है आपकी जॉब थोड़ी ईजी रहेगी तो आपकी कट ऑफ भी थोड़ी ज्यादा जाएगी, बॉर्डर एरिया की कट ऑफ इन दोनों के बीच में रहेगी। तो जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया को जी कहेंगे, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया को बी कहेंगे, नक्सल और मिलिट्री अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट एरिया को एन कहेंगे, ठीक है ना। ये एक कोड दे दिया है मेरे भाई, ठीक है जी। चलो अब आ जाते हैं यहां पर आपकी लिस्ट के कट ऑफ की लिस्ट। यस, ये आ गया। देखिए पहला, हर स्टेट का अलग अलग बताया गया, इसलिए इतना लंबा हो जाता है। एसएससी जीडी की कट ऑफ का नोटिस सबसे लंबा आता है, सीजल का तो बहुत छोटा सा आता है। कट ऑफ डिटेल है फीमेल कैंडिडेट की जो क्वालिफाई की हैं फोर्स अदर देन एनसीबी, एनसीबी से अलावा। यहां देखिए जैसे आंध्र प्रदेश की स्टेट की है जी, मतलब जनरल एरिया, कैटेगरी बताएगी। अब देखो कैसे देखेंगे आप जो है कट ऑफ कितनी गई है, पहले स्टेट लिखा होगा, स्टेट में कौन से हम जनरल एरिया किस एरिया की बात कर रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, उसके बाद कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी की अलग, उसके बाद मेरे भाई यहां पर कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हो गए, कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं,
और जो लास्ट कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ उसके मार्क्स कितने हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश में जनरल एरिया में ओबीसी की जो लड़की सिलेक्ट हुई है लास्ट, उसके 91 नंबर है, 91 कट ऑफ गई है, 91.277। ठीक है मेरे भाई। इस तरीके से कुछ स्टेट तो ऐसे हैं जहां लड़कियों की कट ऑफ लड़कों से ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि जैसे लड़कियों की वैकेंसी बहुत कम होती है लड़कों के मुकाबले, अब कम वैकेंसी है, लड़कों की वैकेंसी बहुत ज्यादा है, तो कम लड़कियां हैं, ज्यादा पढ़ने वाली लड़कियां होगी तो उनकी कट ऑफ लड़कों से ऊपर पहुंचेगी। कुछ स्टेट ऐसे जरूर होते हैं। यहां पे आसाम का, हम बिहार की बात कर ले भैया, तो बिहार में जनरल एरिया की और मेरे दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है 113 गई है लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट की। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ की देखो, जैसे छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट एरिया भी है, तो ये एन लिखा हुआ है यहां पे, नक्सलाइट एरिया में एससी कैटेगरी की जो है 120 कैंडिडेट है, कट ऑफ गई है 52। देखो कितनी कम कट ऑफ गई है, 52 कट ऑफ गई है। अगर आप छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट एरिया में जाएंगे मेरे भाई, तो उसकी कट ऑफ मात्र 40 मार्क्स गई है 160 में से, 160 अगर आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेट की कंप्लीट यहां पे कट ऑफ बताई गई है मेरे भाई। ठीक है जी, अलग अलग पोस्ट्स के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए मेरे भाई। ठीक है जी, यहां आ जाते हैं, ये अच्छा, हमारा उत्तर प्रदेश कहां गया, ये आ गया उत्तराखंड। उत्तराखंड से पहले ये रहा जी आपका उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश बॉर्डर एरिया कौन सा, देखिए उत्तर प्रदेश बॉर्डर एरिया अनरिजर्व कैटेगरी में 3240 स्टूडेंट है, कट ऑफ गई है 94 नंबर। ठीक है, तो आप यहां से अपनी अलग अलग कट ऑफ देख सकते हो जहां से भी आपने फॉर्म फिल किया था। उसके बाद लिस्ट मैंने देखो टेलीग्राम चैनल पे डलवाई दी है। हाँ, लिस्ट हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवाई दी है। देखो फीमेल कैंडिडेट की लिस्ट भी आ गई, पहली लिस्ट है फीमेल कैंडिडेट की। खोलना केशव इसे जरा, फीमेल कैंडिडेट की लिस्ट खोलेंगे, लिस्ट 1। अभी आपके मार्क्स नहीं आए हैं। हाँ, ये भाई आप सीधा यहां पे सर्च वाला ऑप्शन आता है, कहां आता है सर्च वाला ऑप्शन, नाम सर्च करने का, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप मोबाइल में जब ओपन करोगे ना, मोबाइल में ओपन करोगे, लैपटॉप में ओपन करोगे, तो सर्च करने का ऑप्शन आता है, आप सीधा अपना नाम सर्च कर सकते हैं। यहां पे मेरे भाई सारी फीमेल कैंडिडेट के नाम हैं, उनके फादर का नाम है, मदर का नाम है, उनकी कैटेगरी बताई गई है भाई, जैसे जनरल की, ओबीसी, एससी की कैटेगरी का भी यहां पे कोड दिया हुआ है। ठीक है जी, चलो, तो ये सारी फीमेल कैंडिडेट के नाम है जो क्वालिफाई हुए, और ये 40,000 लड़कियां हैं लिस्ट में। इसी तरीके से ये आपकी कौन सी है, ये लिस्ट सेकंड में मेल कैंडिडेट हैं। ये सारे मेल कैंडिडेट के नाम यहां पर लिखे हुए हैं जो पीईटी और पीएचटी देने के लिए एसएससी जीडी 2025 में क्वालिफाई हो चुके हैं। फिर उसके बाद आपकी तीसरी लिस्ट है विद हेल्ड कैंडिडेट की। विद हेल्ड यानी कि अभी इनका रिजल्ट होल्ड करके रखा गया किन्हीं कारणों से। ठीक है जी, बाद में जब चीजें क्लियर हो जाएंगी तो इनका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी, बाद में। उसके बाद लिस्ट 4, ये डिबार्ड कैंडिडेट का नाम है मेरे भाई। कुछ ही स्टूडेंट है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट तो इसमें नहीं है, इनको डिवाइड कर दिया गया कि एसएससी को शक था ये किसी तरह की जो है इरेगुलरिटी है ना, गलत चीज करते हुए पाए गए, जैसे चीटिंग का है ना, या सॉल्वर बिठाना, इस तरह के। ठीक है, तो अब डिवाइड कर देते और ये 2-3 साल के लिए डिवाइड होता है। आप और भी कोई एग्जाम नहीं दे पाओगे अगर आपका डिवाइड लिस्ट में नाम आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो 4 लिस्ट हैं, आप देख लीजिएगा। जिन बच्चों का लिस्ट में नाम आ गया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। पीईटी और पीएचटी की तैयारी में लग जाइए। अब उसकी डेट्स आई नहीं है, लेकिन डेट्स ऐसा मत समझिए कि बहुत दूर की आएगी। ठीक है ना, ज्यादा समय आपको मिलेगा नहीं। आप अपनी रनिंग वगैरह जो भी होता है वहां पर अच्छे से उसकी तैयारी करिए। वैकेंसी दबा के हैं। अब मान लीजिए कि फॉर्म तो 50 लाख ने भरा, 25 लाख ने पेपर दिया, 4 लाख बच्चे फिजिकल देंगे, 4 लाख में से 53,000 की नौकरी लग जाएगी। यानी कि हर 8 बच्चे में से 1 बच्चे की नौकरी लग गई है, लगनी ही तय है। तो कंपटीशन अब बहुत ज्यादा नहीं बचा है। शरीर को तोड़ लीजिए, जितनी मेहनत कर सके शरीर से उतनी करिए मेरे भाई। एक बात और कि भाई आपका जीडी तो आप कर ही रहे हो, आप में से बहुत सारे बच्चे सीजल का पेपर भी देंगे, सीटसल का भी पेपर देंगे, सीपीओ भी देंगे, इनकी भी वैकेंसी आ रही है, नोटिफिकेशन आ रहे हैं। सीजल की वैकेंसी तो आ चुकी है। तो कैरविल एप्लीकेशन पर जो हमारा मैथ स्पेशल रिकॉर्डेड बैच है उस पर 24 घंटे के लिए एक ऑफर है। इस रिकॉर्डेड बैच की फीस हालांकि 999 होती है, जो पहले से ही काफी कम है, लेकिन
आज हमारा हैप्पी बर्थडे था, तो आप इस पे अगर एक कूपन कोड लगाते हैं HBD300 तो आपको इंस्टेंट 300 रुपए की छूट मिलेगी और ये बैच आपको 699 में 24 घंटे के लिए कैरिबल एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई बच्चा रिकॉर्डेड क्लास से पढ़ना चाहता भी सीजल के लिए, क्योंकि सीजल का जो लेवल होगा मेरे भाई, उसमें प्री भी होगा, मेंस भी होगा, ज्यादा मेहनत चाहिए, उसकी कट ऑफ भी ज्यादा हाई जाती है, तो उसके लिए आपको अच्छे लेवल की तैयारी चाहिए मेरे भाई। केवल जीडी की तैयारी के भरोसे सीजल एसएसएल नहीं होगा क्लियर, तो आप इस रिकॉर्डेड बैच से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। जो फ्रेशर बच्चे जो 2026 में अटेम्प्ट देंगे वो भी यहां से मेरे दोस्त पढ़ सकते हैं पूरा। ठीक है, कंप्लीट मैंने डिटेल पढ़ाया है। जैसे ही आप एनरोल करोगे आपको सारी क्लासेस एक साथ जो है एक्टिव मिल जाएंगी। 2 साल इस बैच की वैलिडिटी है जो कैरिबल एप्लीकेशन पर आपको मिलेगा। ठीक है बच्चे, उसके साथ हमारी बुक भी आई है जी आज। हाँ लाना, एसएससी सीजीएल प्रैक्टिस किंग 1500 क्वेश्चन इस किताब में, चैप्टर वाइज टाइप वाइज बायलिंगुअल, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ये किताब फ्लिपकार्ट पर पतली सी किताब 199 में है अवेलेबल। 1500 क्वेश्चन इस किताब के अंदर मेरे भाई, मतलब इतने हैं कि अगर आप डेली 100 क्वेश्चन भी लगाओ तो 15 दिन में खत्म। 50 तो लगा ही सकते हो मिनिमम, 2 घंटे में 50 क्वेश्चन, 1 घंटे में जो भी आपकी क्षमता हो लगाइए, तो 1 महीने से ज्यादा इसमें लगेगा नहीं मेरे भाई। और अगर आपने 1500 क्वेश्चन लगा लिए जिसमें प्री भी है और मेंस भी है, फिर आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए आप सीजल खुल के दीजिए, सीपीओ यहीं से हो गया, सीएचएसएल भी यहीं से हो गया मेरे भाई। ठीक है ना। दूसरी बात कि इसमें सॉल्यूशन भी दिया गया है, आंसर की भी दी गई, आपको सॉल्यूशन के लिए परेशान नहीं होना। हिंदी इंग्लिश वाले बच्चे भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। ठीक है ना। लिमिटेड क्वेश्चंस डाले गए, रिपीटेड क्वेश्चन को हटा दिया गया है। ऐसे मतलब वो गलत काम नहीं किया गया कि इजी सवालों को करके कि बच्चे को हाँ देखने में अट्रैक्टिव लग रही है और खुश हो रहा है, खुश करने के लिए नहीं। टफ सवाल भी जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, जो मॉडरेट क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी इसमें भर भर के डाले गए हैं। ठीक है ना। तो बेस्ट कंटेंट है, एरर फ्री मेरे भाई, कई बार इसकी प्रूफ रीड हुई है, तो आप इस किताब को ऑर्डर करके मंगा सकते हैं फ्लिपकार्ट से। ठीक है ना। 199 में आपको बुक मिलेगी अभी। ठीक है जी। मैं तो यही विश करूंगा कि जो बच्चे वाकई में मेहनत कर रहे हैं, काबिल हैं, उनका सिलेक्शन इस बार हो जाए। बहुत बहुत बधाई मेरे प्यारे भाई, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ, लिस्ट में नाम आया है। बाय।